हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एक बार फिर से आपके सामने हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसल कोचिंग क्लासेस पर। तो बेटा आज का सबसे पहला मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आईआईटी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ले आता हूं। तो आज के टॉपिक में जो हम डिस्कस करने वाले हैं चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आईआईटी का मतलब आप जानते ही हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। बहुत ही अच्छा प्लेस है आपकी सक्सेस के लिए भी, और अगर आपका इंटरेस्ट साइंस स्ट्रीम में है, इंजीनियरिंग में है, टेक्नोलॉजी में है, तो इससे ज़्यादा अच्छा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बुक्स के बारे में बता दूंगा, एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में बता दूंगा, ठीक है ना, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता दूंगा, इंस्टीट्यूट्स के बारे में बता दूंगा, और स्कॉलरशिप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है कि आईआईटी की इम्पोर्टेंस क्या है ना। तो बेटा आईआईटी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और क्यों है, क्योंकि आईआईटी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 के अंतर्गत, इसके अकॉर्डिंग टोटल स्पॉन्सर करती है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट जितना भी आप रिसर्च करते हैं डेवलपमेंट के लिए या किसी भी अदर पर्पस के लिए, उस सब का खर्चा जो है गवर्नमेंट उठाती है, और गवर्नमेंट के अंडर ही जितनी भी रिसर्च है, डेवलपमेंट के काम हैं, वो सब आईआईटी के थ्रू होते हैं। तो इसलिए इसमें एक तरह से आप सरकारी महकमे के बंदे बन जाते हैं और बहुत ही अच्छी आपको फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा प्राइवेट के भी, ऑल्सो ऑल प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडर आईआईटी, सारे के सारे प्राइवेट रिसर्च और डेवलपमेंट जो भी होते हैं वो सब भी आईआईटी के अंदर आते हैं। आईआईटी आप एक तरीके से बेटा कह सकते हैं कि आईआईटी जो है वो हमारे इंडिया की रिसर्च की, डेवलपमेंट की और टेक्नोलॉजी की एक रीढ़ की हड्डी है। तो गवर्नमेंट इस पे बहुत पैसा खर्च करती है। उसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज भी आईआईटी के स्टूडेंट्स को, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि आईआईटी का जो हमारा सिलेबस बना हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, वो माना जाता है बेटा टफेस्ट। इससे टफ नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो इससे आप टेक्नोलॉजी में जुड़ने के बाद, इससे आप बीटेक करने के बाद, बैचलर इन टेक्नोलॉजी करने के बाद आप बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द फॉरेन स्टूडेंट्स। उनके कंपैरिजन में भी आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इससे सक्सेस की, तो बेटा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं। सबसे पहला नाम जो आईआईटीएन में आता है आप जानते ही हैं, सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ हैं। अरबों रुपए इनकी सैलरी होती है पर एनम, और बहुत नामी है, और वर्ल्ड लेवल पे इन्होंने सक्सेस हासिल की है, और बहुत ही अच्छी इनकी अचीवमेंट रही है, आईआईटीएन है। उसके अलावा आपके रोहित अग्रवाल, ओयो होटल्स का नाम आपने सुना ही होगा, उसका ऐप इन्होंने खुद बनाया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आईआईटी से ही, और बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है ये। एकमात्र ऐसे बंदे हैं जिन्होंने एक ऐसा एक जेन्विक आइडिया इन्होंने ढूंढा, और एक बहुत अच्छी एक डिमांडिंग चीज़ इन्होंने हमारे इंडिया में उतारी है, और अब ये इसको ब्रांड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जा रहे हैं। उसके अलावा आप लोग जानते होंगे, इनको नहीं भी जानते तो बता दूं, इन्फोसिस कंपनी का नाम सुना ही होगा, बर्डिंग एंटरप्राइजेस की कंपनी है ना इन्फोसिस, जिसका जो 17,000 करोड़ का टर्नओवर रहता है पर एनम, आप लोग जानते ही होंगे। एनआर नायर मूर्ति भी एक आईआईटीएन है, इंडिया की कंपनी है इनकी, और बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है। इनकी स्टोरी कभी आप देखना, नेट पे सर्च करना है यूट्यूब पे ही, आपको वाकई मतलब रोना आ जाएगा, इतना इंटरेस्टिंग इनका सफ़र रहा है। उसके अलावा आज आप लोग जानते ही हैं अरविंद केजरीवाल, जो इस टाइम करंट में दिल्ली के सीएम हैं, और एकमात्र ऐसे ह्यूमन बीइंग जिन्होंने फर्स्ट नेशनल अपनी जो है पार्टी बना दी विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर नेशनल पार्टी खड़ी करना बहुत बड़ी बात होती है बेटा। मुझे नहीं पता ये कैसी राजनीति करते हैं या कैसे हैं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस बहुत कम समय में हासिल किया, एक आईआईटीएन है। और आज के टाइम का सबसे ज़्यादा सक्सेस वाला जो नाम है वो है बेटा आस्था अग्रवाल। आस्था अग्रवाल कि अगर मैं स्टोरी की बात करूं बेटा, तो इन्होंने अपनी बीटेक भी कंप्लीट नहीं की थी, 4th ईयर में थी। फॉरेन कंट्रीज की कंपनी ने इनको 10 करोड़ रुपीस का पैकेज दिया प्लेसमेंट के लिए। 10 करोड़ रुपीस, सोचो आप सोच सकते हैं। आईआईटी से ये बीटेक कर रही थी, तो इनको 4th ईयर में ही प्लेसमेंट मिला, तो 10 करोड़ रुपीस का पैकेज बहुत बड़ी बात होती है बेटा। लगभग ये मान के चलो कि 50,000 रुपये पर डे कमाती हैं। आज के टाइम में सैलरी महीनों की, 1 महीने की भी नहीं होती, 50,000 इनकी पर डे की सैलरी है। आईआईटी से इन्होंने किया है, और बहुत ही इस टाइम नाम कमा रही है, ये हमारे देश का नाम ऊंचा कर रही है। तो
आईआईटी से सक्सेस आपको बहुत अच्छी मिलेगी। ये तो मैंने कुछ चुनिंदा नाम ही काउंट कराए हैं, वरना हजारों की लाखों की संख्या में बेटा इस टाइम आईआईटी में नाम जुड़ चुके हैं ऐसे ही, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं एडमिशन की अगर बात करें तो एडमिशन का प्रोसेस बेटा ये है कि एक जेईई के नाम से एग्जाम होगा आपका, आईआईटी जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जिसको कहते हैं। इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं है, इसके 2 एग्जाम आपसे लिए जाते हैं आपके। एक होता है मेंस के नाम से और दूसरा जो होगा वो होगा बेटा आपका एडवांस, ठीक है। तो 2 एग्जाम आपको देने होंगे। इन दोनों को अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो आपको आईआईटी में डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही बेस्ट आपके लिए ये रहता है, ठीक है ना। और अगर कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज बेटा आप लोगों को पता भी होंगे वैसे तो, उसके अलावा मैं बता देता हूं। एक तो है ही आपका बीटेक जिसको कहते हैं बैचलर इन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा भी कुछ कोर्सेज आईआईटी ही कराती है, जैसे कि अगर आप एमएससी करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, मान लो आप ग्रेजुएट हो गए हैं लेकिन आपका आईआईटी का सपना है पूरा नहीं हो पाया था किसी कारण से, तो आप एमएससी कर सकते हैं। आईआईटी जैम के नाम से एक एग्जाम होता है। आप पीएचडी भी कर सकते हैं आईआईटी के थ्रू, गेट का एग्जाम आपको दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कैट का एग्जाम होता है, उसके थ्रू भी आप आईआईटी में जा सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप आईआईटी कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं, और लाखों करोड़ों रुपए के पैकेजेस आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो कोर्सेज इसके अंदर ये हैं। और 12th के अगर आप हैं, 12th आपने कर लिया या कर रहे हैं, तो बीटेक करने की तैयारी बेटा आईआईटी से आज से शुरू कर दो। बहुत ही अच्छा आपका लाइफ स्टाइल इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बात करता हूं मैं हाउ टू प्रिपरेशन कैसे करें, है ना। तो देखो प्रिपरेशन कर अगर आप 10th लेवल से स्टार्ट कर देते हैं, अगर आपको आपके पेरेंट्स या कहीं से गाइडलाइन मिल जाती है कि 10th के बाद ही अगर आप प्रिपरेशन कर देते हैं स्टार्ट, तो बहुत अच्छा रहता है। आपको 10th में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एनसीईआरटी की अपनी साइंस बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है ना। और छोटे मोटे क्वेश्चंस आईआईटीज के थ्रू आप देख सकते हैं। आईआईटी टाइम टू टाइम इसकी ऑर्गेनाइज जो है करती रहती है वर्कशॉप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप आपको इसमें मिल जाएगा। बट अगर आप 12th में हैं अभी या फिर 12th कर रहे हैं, तो बेटा उसके लिए आपको कुछ फाउंडेशन बुक्स होती हैं फाउंडेशन लेवल की, जैसे कि फिजिक्स की आप एससी वर्मा ले लो, केमिस्ट्री के आपको आरसी मुखर्जी लेनी पड़ेगी, और मैथ्स की सेंगेज लर्निंग आती है ये आपको बुक लेनी पड़ेगी, और थोड़ी सी अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ये 3 बुक अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं और 12th में अगर आप हैं, तो चांसेस होते हैं बेटा आप मेंस और एडवांस दोनों ही क्वालिफाई कर जाओगे। बहुत ही अच्छी लेवल की बुक है, बहुत अच्छी और सटीक नॉलेज इसके अंदर मिली है। इनके अलावा थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको और करनी पड़ेगी, वो तो आप अपनी 12th के लिए भी करते हैं। एक तो बेटा आपको एनसीईआरटी का पूरा जितना भी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की बुक है, तीनों तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके अलावा आपको सीबीएसई का एक बार सिलेबस देख लेना है, और सीबीएसई सिलेबस में हालांकि तो एनसीईआरटी का ही सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हैं जो मतलब एनसीईआरटी में नहीं है और सीबीएसई के सिलेबस में है, वो भी आपको तैयार करनी पड़ेगी। इतना काम आपने कर लिया और पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आपने अपनी 12th कंप्लीट कर ली है, तो बेटा 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मीडियम लेवल के स्टूडेंट हैं, आप 12th में अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पाए, तो बेटा फिर आपके पास और भी तरीके हैं। आप कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं, जिसमें आपके पास मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, कोटा है राजस्थान में, जहां पे कुछ कोचिंग्स हैं, जैसे कि रिजोनेंस नाम से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा खर्चीला होगा। इसमें क्या होगा कि लगभग आपको 1 से 1.5 लाख रुपए फीस होती है, प्लस 1 लाख रुपए के आसपास बेटा रहने का खर्चा हो जाता है। पर अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, डेली 8 घंटे अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं, तो ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप आईआईटी क्वालिफाई कर जाओगे। इतना भी टफ नहीं होता जितना हम लोग सोचते हैं, ठीक है ना। बाकी ये थोड़ा कॉस्टली है, और अगर आप मान लो घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, हालांकि मैं नहीं प्रेफर करूंगा आपको कि आप खाली घर पे रह करके सिर्फ बुक्स के सहारे रहें, लेकिन करने वाले बच्चे बेटा कुछ भी कर सकते हैं जिनको लगन है, ठीक है ना। तो ये कुछ बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, आप इनिशियल प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए, आपको जल्दी सफलता मिल जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं एडमिशन इन कॉलेज। अगर आप आईआईटी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो बेटा आईआईटी की वैसे तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसमें कुछ बेस्ट जो हैं, सबसे पहले आपका आईआईटी बॉम्बे आता है, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे आपको मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। उसके बाद फिर आईआईटी दिल्ली आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप आईआईटी खड़गपुर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर आप यूपी से करना चाहते हैं तो आईआईटी कानपुर भी आप चूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो और भी हैं आईआईटी के इंस्टीट्यूट, लेकिन ये 4 बेस्ट इंस्टीट्यूशन होते हैं जिससे आप आईआईटी कर सकते हैं। ठीक है ना। और एडमिशन जब आप कॉलेज में लेते हैं तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, एक फॉर्म होता है बेटा, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। TFWS यानी कि ट्यूशन फी वेवर स्कीम, ये फॉर्म आपको जरूर फिल करना है, क्योंकि आईआईटी की फीस भी बहुत ज़्यादा है। इतना कम मतलब समझना, आपको 4 साल में लगभग 5-6 लाख रुपए फीस आपकी हो जाएगी, मतलब लाख रुपए पर ईयर एवरेज मान ले अगर, तो इतनी फीस है। तो TFWS का फॉर्म भरने के बाद आपकी फीस में भी रिडक्शन हो जाता है। गवर्नमेंट आपसे कॉलेज में ट्यूशन फी एक होती है इंक्लूड, वो नहीं लेगी। ठीक है ना, बट फैसिलिटी सारी वही मिलेगी। आप अपनी जो है आय प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, उसके थ्रू इसमें आप लगा सकते हैं, तो आपको गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिल जाती है और आपकी जो है पढ़ाई का खर्चा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस फॉर्म को भरना मत भूलना आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है ना। उसके बाद अब एक क्वेश्चन बचता है कि व्हाट इफ नॉट सिलेक्टेड इन आईआईटी। अगर मान लो मैंने जो बताया आपने सारी चीज़ें ऐसे कर ली, लेकिन तब भी कई बार होता है कि हमारी तैयारी में कहीं कमी रह गई है ना, या फिर कुछ और कारण हो गया, हम नहीं कर पाए अच्छे से प्रिपरेशन, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई घर में या वैसे, या एडमिशन नहीं ले पाए, तो क्या करें। तो बेटा तब भी आपके पास रास्ते हैं, बहुत अच्छे रास्ते हैं, आईआईटी के ही रास्ते हैं, बीटेक के रास्ते हैं। सबसे पहला तो यह है कि मेंस और एग्ज़ाम आपने दिया और मान लो एडवांस आपने दिया, है ना, मेंस और एडवांस आपने दिया और आपका मेंस तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन आप एडवांस में रह गए, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मेंस के थ्रू आपको मिलेगी बेटा NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सिमिलर टू आईआईटी है, बस सेकंड प्रेफरेंस मिलता है प्लेसमेंट में इसको, लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, लाखों करोड़ों में आप इसमें भी खेल सकते हैं। और आप यहाँ से बीटेक करो, आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है ना। उसके अलावा कुछ और कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप आईआईटी से नहीं हैं और आपको बीटेक करनी है और अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी फैसिलिटी चाहिए, तो एक COE पुणे है, उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है और VJIT है। इनसे आप लोग बीटेक कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। बट अगर मान लो 12th के बाद किसी कारण से आप लोग नहीं कर पाए आईआईटी और आपकी किस्मत नहीं है इस तरह से, तो एक और तरीका भी है कि आप अपने आसपास से कहीं से बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज से, और वहाँ से आप बीटेक करते करते आप एमटेक के लिए आईआईटी की प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है ना। और एमटेक आईआईटी कराती है तो आपको और ज़्यादा अच्छा ऑफर मिलेगा। कहाँ तो मैं 10 करोड़ की बात कर रहा हूँ, फिर वहाँ अरबों में भी बात जा सकती है। उसके अलावा मान लो आप बीटेक नहीं कर पा रहे, आसपास कॉलेज नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो बेटा सिंपल ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन करते करते एक एग्ज़ाम आईआईटी ही कंडक्ट कराती है जिसको कहते हैं आईआईटी जैम। ठीक है ना। आईआईटी जैम के आप प्रिपरेशन करते रहो, उससे आप एमएससी करो तो बेटा इज ऑलवेज सिमिलर टू एमटेक, बिल्कुल एमटेक जैसा ही है। फैसिलिटी बिल्कुल बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा और उम्मीद है कि आप लोग मतलब उसमें बहुत सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है जो जो आईआईटी के अंदर ज़रूरी था आफ्टर 12th, या फिर आप एमएससी करना चाहते हैं या बीटेक के बाद करना चाहते हैं या 10th के बाद, तो ये सब प्रोसेस होता है। लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट परेशानी आपको है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।